ज्ञानवापी विवाद को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले कि हर दूसरे दिन मस्जिद मंदिर विवादों को उठाना, विवाद पैदा करना अनुचित है। मोहन भागवत ने इन मुद्दों के सौहार्दपूर्ण समाधान की जरूरत बताया। कहा कि संघ नहीं करेगा कोई और मंदिर आंदोलन। कहा दोनों पक्षों को साथ बैठकर शांति से एक दूसरे से बात करनी चाहिए। अगर जरूरत हो तो अदालत के फैसले को स्वीकार करें। नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले भागवत, ज्ञानवापी का इतिहास है जिसे हम नहीं बदल सकते। भागवत ने कहा कि ज्ञानवापी को न आज के हिंदुओं ने बनाया और न ही आज के मुसलमानों ने। ऐतिहासिक हकीकत और तथ्यों को करे स्वीकार। संघ प्रमुख बोले हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश क्यों करना, झगड़ा क्यों बढ़ाना, वो भी एक पूजा है जिसे उन्होंने अपनाया है, वो यहीं के मुसलमान हैं। भागवत ने आगे कहा कि इस्लाम बेशक बाहर से आया लेकिन वो भी एक पूजा पद्धति है और उसे अपनाने वालों के पूर्वज भी हिंदू ही थे। मोहन भागवत बोले भारत किसी को जीतने के लिए नहीं बल्कि सभी को जोड़ने के लिए अस्तित्व में है। आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, आपस में प्रेम होना चाहिए। ज्ञानवापी केस में एक महिला वादी ने केस वापस लेने को कहा। हिंदू पक्ष के वकील बोले किसी के कहने पर केस से नहीं हटेंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में आज हाई लेवल मीटिंग, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। बैठक में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी होंगे शामिल। कश्मीरी पंडितों की टारगेटेड किलिंग समेत दूसरा सुरक्षा हालात पर भी समीक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर में 12 घंटे के अंदर दूसरा आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने बडगाम में 2 प्रवासियों को गोली मारी, एक की मौत। आतंकी हमले में मारा गया मजदूर दिलखुश बिहार का रहने वाला, वहीं पंजाब के रहने वाले गोरिया की हालत स्थिर, अस्पताल में भर्ती। आतंकियों ने गुरुवार सुबह कुलगाम में एक बैंक मैनेजर की हत्या की थी, बैंक में घुसकर गोली मारी थी। आतंकी हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। आतंकी ने बैंक में घुसते ही निशाना लगाकर बैंक मैनेजर पर गोली चलाई। राहुल गांधी का केंद्र सरकार को जिनको कश्मीर के लोगों की सुरक्षा करनी है वो फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का निशाना, कश्मीर में शांति बहाल करने में असफल रही है केंद्र सरकार। मोदी सरकार पर भड़के एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले वो कश्मीरी पंडितों को इंसान नहीं बल्कि वोट बैंक के रूप में देखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को चिताया। जम्मू कश्मीर के नेताओं को खामोश करके मोदी सरकार 1989 वाली गलती दोहरा रही है। बीजेपी नेता उमा भारती का विपक्ष पर तंज, मानवाधिकार का रोना रोने वाले कहां गए। रविंद्र रैना का पाकिस्तान पर अटैक, नापाक साजिश के तहत घाटी में हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैंक मैनेजर की हत्या की निंदा की। केंद्र से पूछा सवाल, लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर जम्मू में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। राजनाथ सिंह समेत 25 केंद्रीय मंत्री इस महीने और जुलाई में जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। स्थानीय लोगों से करेंगे बात, विकास कार्यों का जायजा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। एनएसए अजीत डोभाल, रॉ और आईबी के अधिकारी मौजूद रहे। आज एक दिन के यूपी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट में शिरकत करेंगे। लखनऊ के बाद कानपुर देहात जाएंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति कोविंद के गांव पौरख में उनके साथ पथरी माता मंदिर के दर्शन करेंगे। दोपहर 2 बजे डॉक्टर बीआर अंबेडकर भवन जाएंगे पीएम मोदी। उसके बाद मिलन केंद्र भी जाएंगे, वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वडोदरा में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट, 10 लोग घायल, सभी घायलों का इलाज जारी। नाइट्रेट फैक्ट्री में धमाके से दहला पूरा इलाका। ब्लास्ट के बाद इलाके में मची अफरा तफरी, आसमान में दिखा धुएं का गुबार। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों के मुताबिक 8 धमाके सुनाई दिए। ब्लास्ट के बाद पास के हाईवे पर ट्रैफिक को रोका गया। आग लगने की वजह साफ नहीं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मायरा फॉरेस्ट एरिया में लगी आग, जंगल से उठने रही हैं ऊंची ऊंची लपटें। आसपास के इलाके को खाली कराया गया। वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। सिद्धू मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, हार्ट में पंक्चर बताई गई मौत की वजह। सिद्धू मूसेवाला को लगी थी 19 गोलियां, 15 मिनट के अंदर हो गई थी मौत। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से पहले के कुछ और सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं। थार गाड़ी के पीछे हमलावर की 2 गाड़ियां पीछा करती दिखी। सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर, परिवार से मिलकर श्रद्धांजलि दी। बीजेपी के 2 नेताओं ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की एसीबी से शिकायत की। स्कूल निर्माण में 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आप बीजेपी में जंग तेज, सीएम केजरीवाल का दावा, मनीष सिसोदिया की हो सकती है गिरफ्तारी, बनाया जा सकता है झूठा केस। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर भड़के केजरीवाल, प्रधानमंत्री से सभी आप नेताओं को एक साथ गिरफ्तार करने को कहा। सत्येंद्र जैन के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची ईडी, याचिका में कहा पूछताछ के दौरान नहीं रहना चाहिए कोई वकील। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, दिल्ली हाईकोर्ट और जांच एजेंसियों का अपमान कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन के काले धन पर चुप क्यों है केजरीवाल। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दावा, केजरीवाल को पता आज उन तक पहुंचेगी, इसलिए अगला नाम भगवंत नाम का लेंगे। राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान के कांग्रेस विधायक पहुंचे उदयपुर, ताज अरावली होटल में रहेंगे सभी विधायक। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को टूट का डर, हरियाणा के विधायकों को भी रायपुर किया गया शिफ्ट। अब तक 27 विधायक और 1 सांसद पहुंचे छत्तीसगढ़।
कांग्रेस ने बीजेपी को दी सलाह। सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले, बीजेपी जेजेपी गठबंधन को टूट की चिंता करनी चाहिए। उनके कई विधायक सरकार से नाराज हैं। विधायकों की शिफ्टिंग पर हरियाणा कांग्रेस की सफाई। प्रभारी विवेक बंसल बोले, चिंतन और प्रशिक्षण शिविर के लिए जा रहे हैं। चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के आने से कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर। हरियाणा से अजय माकन है कांग्रेस के उम्मीदवार। हरियाणा के सीएम खट्टर का कांग्रेस पर तंज, कहा कि खेल की भावना में सब हो जाता है, खेल की समझ से खेलो। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दावा, प्रदेश की 4 में से 3 सीटें 3 कांग्रेस को जीतेंगे। सचिन पायलट को भी कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत का भरोसा, 3 साल से जो समर्थन दे रहे हैं अब भी देंगे। बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल, गांधीनगर में पार्टी दफ्तर में सदस्यता ली। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल रहे मौजूद। हार्दिक पटेल ने कहा कि राष्ट्र सेवा में वो पीएम मोदी का छोटा सिपाही बनकर काम करेंगे, भारत को विश्व गुरु बनाने में देंगे सहयोग। 6 जून को गुजरात के मेहसाणा में तिरंगा यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल होंगे शामिल। बिहार में जातीय जनगणना पर कैबिनेट की मुहर। बुधवार को ऑल पार्टी मीटिंग, गणना कराने पर हुआ था फैसला। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को जनगणना में नहीं करेंगे शामिल, वरना वो खुद को कहेंगे भारत के नागरिक। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सेनेगल की राजधानी डकार में किया अफ्रीकी पुनर्जागरण स्मारक का दौरा। अफ्रीकी सभ्यता की जानकारी ली। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की, कहा कि जिस देश में रहें उसके कानून का पालन करें और अपनी जड़ों को याद रखें। इजरायल के रक्षा मंत्री ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर चर्चा की गई। भारत और इजरायल के रक्षा मंत्रियों के बीच भी बैठक हुई। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इजरायल के रक्षा मंत्री का बयान, कहा कि सीमा सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश लड़ रहे हैं, इसलिए मिलकर काम करना जरूरी। राजनाथ सिंह ने इजरायली रक्षा मंत्री को कुरुक्षेत्र का रथ भी दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। मानसून में बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री की बड़ी मुश्किलें, सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। असम कैबिनेट में 9 जून को होगा फेरबदल। एक विधायक पहाड़ी जिले से होगा शामिल। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपील की, मुस्लिम ना करे 3 शादी, पत्नी के लिए संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी की वकालत की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की 2 टूक, जिसके खिलाफ शिकायत मिलेगी उस पर कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के खटीमा में चाट की दुकान पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, लोगों के साथ खाए गोलगप्पे। सागर में बीजेपी नेता मस्तराम घोषी के छोटे भाई सहित 6 लोगों पर केस दर्ज। एक युवक से के साथ मारपीट की। गाड़ी हटाने के लिए कहने पर मंगलवार को मारपीट हुई थी। वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज हुआ। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल फिर विवादों में, जबरन जमीन कब्जाने का आरोप लगा। थाने में लिखित शिकायत दर्ज। पटना में पूर्व विधायक चित्तरंजन शर्मा के 2 भाइयों की हत्या का मामला, शूटर बबलू शर्मा गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में गैस टैंकर और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, कई घायल। ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 40 लोग सवार थे। मरने वालों में एक बच्चा शामिल। पुलिस हादसे की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दूषित पानी पीने से 2 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग बीमार पड़े। दूषित पानी से बीमार लोगों में बच्चे भी शामिल हैं। जिला प्रशासन ने पानी की जांच के लिए भेजी टीम। असम के नलबारी में सामने आया मिड डे मील घोटाला। स्कूलों में सप्लाई हो रहा है घटिया चावल। प्राइमरी और लोअर स्कूल में बच्चे घटिया चावल खाने को मजबूर, जांच में जुटा प्रशासन। ईडी के सामने पेशी से पहले कोरोना संक्रमित हुई सोनिया गांधी। पीएम मोदी ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ रहे हैं केस पर सरकार की नजर। सीएम उद्धव ठाकरे ने टास्क फोर्स के साथ मीटिंग कर तैयारियों का जायजा लिया। सीएम उद्धव की महाराष्ट्र की जनता से अपील, अगर पाबंदी नहीं चाहिए तो कोरोना नियमों का पालन करें। महाराष्ट्र में कोरोना के 1045 नए केस सामने आए हैं और बीते 24 घंटे में 517 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 373 केस, 448 लोग ठीक, 2 संक्रमितों की मौत। अमेरिका को जल्द ही मिलेगा कोरोना से लड़ने के लिए प्रोटीन वैक्सीन। नोवावैक्स के वैक्सीन की हो रही है जांच। यूक्रेन में भारत, अमेरिका और मोल्डोवा ने नियुक्त किए अपने नए राजदूत। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किए नए राजदूतों से मुलाकात। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम को संबोधित। रूस के खिलाफ युद्ध के लिए हथियारों की मांग की। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में यूक्रेनी सेना दे रही है रूसी सेना को टक्कर। नेटो देशों से मिल रही है सैन्य मदद। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ के शासन के 70 साल पर जश्न का आयोजन। महारानी एलिजाबेथ शाही परिवार ने बकिंगम पैलेस की बैल्कनी से देखा फ्लाई पास्ट। ब्रिटेन की शाही वायुसेना ने महारानी के 70 साल के शासन पर किया शानदार प्रदर्शन। बकिंगम पैलेस के सामने भरी उड़ान। ब्रिटेन की शाही वायुसेना ने आसमान में बिखेरे यूनियन जैक के रंग। विमानों ने लंदन आई और बिग बेन के सामने 70 के फॉर्मेशन में उड़ान भरी। पेरू में सड़क पर उतरे खान मजदूर। चीनी कब्जे के कॉपर माइन और स्थानीय लोगों का मुद्दा नहीं सुलझाने के लिए सरकार का विरोध किया। सूडान की राजधानी खार्तूम में प्रदर्शनकारियों की मौत पर लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले।
यरूशलेम में 20वें प्राइड परेड में उमड़े हजारों यहूदियों की भीड़। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, हेलीकॉप्टर से निगरानी की। जुलाई में वेस्टइंडीज के दौरे पर जाएगी टीम इंडिया, सीमित ओवर्स की सीरीज में हिस्सा लेगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी। 22 जुलाई को होगा पहला वनडे मैच। भारत के दौरे पर दिल्ली पहुंची साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया 5 जून को आएगी दिल्ली। 9 जून को खेला जाएगा पहला टी20 मैच। अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज आज बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है। यूपी, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड ने किया है टैक्स फ्री का ऐलान। सीएम योगी ने अक्षय कुमार के साथ देखी सम्राट पृथ्वीराज। मानुषी छिल्लर और निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी भी स्पेशल स्क्रीनिंग में मौजूद रहे। अबू धाबी में आईफा अवार्ड का आगाज। सलमान, शाहिद, टाइगर, रितेश सहित दिखा भारतीय सितारों का जलवा।